किससे उम्मीद? हमें आम आदमी पार्टी से। बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो और काम हो। और बीजेपी के नज़र से यदि आप देखेंगे तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं इस टाइम, क्योंकि बौखलाई हुई है। देश का बेड़ा गर्क करने वाला केजरीवाल है। कौन सा लाभ लेना चाह रहे हैं, 2100 या 2500? 2500 वाले ही देखेंगे। विधानसभा चुनाव का आगाज क्या है, दिल्ली का मजाज और दिल्ली का मिजाज जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं आज हम जनकपुरी विधानसभा में, जहां पर देखते हैं लोगों को समस्याएं क्या है और वो अपना समाधान किससे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त जनकपुरी विधानसभा में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैम हमारा नाम है भुवनेश साहनी। सबसे मेन मैम जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, हमको आम आदमी पार्टी से मेन जो आम लोगों को प्रॉब्लम है, एक पानी से, एक बिजली से और एक वायु से। हमको आम आदमी को क्या चाहिए आज की डेट में? हमको चाहिए पानी साफ़, वायु अच्छी चाहिए, जो दुकानों के आगे कचरा है वो है बिल्कुल क्लीन चाहिए। और मेन चीज़ हमको जो इसमें लग रहा है जो आम आदमी पार्टी है वही करेगी, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ी हुई है पार्टी है। फोकस रहता है कि जो हम जिसको भी काम कहते हैं वो फ़ोनों में कह देते हैं वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जो आज के कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस तरफ से वो डाउन टू अर्थ बंदे हैं। उनको फ़ोन करो, खुद आते हैं सर्वे करने क्या प्रॉब्लम है, उसके आगे ही वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो 24 आवर में सॉल्व करते भी हैं। तो हमको आम लगा आदमी पार्टी के ऊपर तमाम आरोप भी लगे हुए हैं। लगता है कि आम आदमी पार्टी इस विधानसभा में कुछ कर पाएगी और आएगी तो आप लोगों के लिए काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आम आदमी पार्टी जीती भी है इस बार, क्योंकि देखो पहले भी आप देखे होंगे जो स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस बने हैं। मेन लोगों को क्या चाहिए आज? एजुकेशन, हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, जिसमें आम आदमी पार्टी जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें क्या आगे करना है क्या नहीं करना, उनको पता है कि कैसे करना है, उनके पास पूरा आगे पोर्टफोलियो है, तो उस चीज़ के लिए हम आगे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पानी साफ देने का दावा किया और तमाम इलाकों में आ भी रहा है। भाजपा पानी का लगातार मुद्दा बना रही है और आपकी भी शिकायत पानी को लेकर ही है। लगता है समाधान निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखो क्या होता है कि देखो पानी की प्रॉब्लम हर जगह है अभी। तो हमको जो कैंडिडेट हम देख रहे हैं कि जो हरिनगर विधानसभा में जो कैंडिडेट खड़ा है उसका पोर्टफोलियो देखोगे तो बहुत अच्छा रहा है। पीछे आप 5 ईयर्स से 10 ईयर्स आप देखोगे तो डाउन टू अर्थ बंदे हैं। मतलब उनको ये होता है कि उनको एक काम बोलो तो वो 10 काम पहले ही आगे करके चलते हैं। तो जो प्रॉब्लम हमारी होती है वो सॉल्व भी करते हैं और हमने आगे पहले देखा भी है और आगे भी हमको नज़र आएगा उसके बारे में। इस बार लेकिन देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जनकपुरी विधानसभा से एक पार्षद को टिकट दिया है। जो पहले के विधायक थे उनका टिकट काटा है। ऐसी क्या खामियां थी जो राजेश ऋषि जी का टिकट काटा गया? क्या लगता है उन्होंने क्या काम नहीं करे ग्राउंड पर? मैम एक्चुअली ये क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है मैंने सर्वे जो पब्लिक कहती है वो टिकट उनको ही मिलती है। अब जैसे डिस्कशन होती है, जितने बंदे आज की डेट में घूम रहे हैं तो सर्वे के कारण जो पार्टी अटेंड करती है उनको ही मिलता है सर्वे, क्योंकि सर्वे में जितने ज़्यादा वोट होंगे उनको ही मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले के जो विधायक 5 साल जनकपुरी में राज कर चुके हैं उनका सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट था। देखो मैम ये होता है कि कोई कोई एरिया में है, कोई कोई एरिया में नहीं है। मेन फोकस होता है जो पब्लिक जो पार्टी के पास पूरा एक होता है कि परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो उस हिसाब से उनको टिकट मिलती है। भाजपा तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है और कहीं ना कहीं अब 10 साल से खोई हुई सत्ता भी भाजपा दिल्ली में पाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा साम दाम दंड भेद अपनाते हुए इस चुनाव में फिर हेरफेर कर सकती है, जैसे कि हो भी रहा है। वोट एडिशन डिलीशन को लेकर समस्याएं आ रही हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, जुबानी जंग चालू है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले चालू। मैम एक्चुअली ये पब्लिक सब जानती है प्रॉब्लम कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है। लोगों को चाहिए काम। हमको काम से मतलब है पानी अच्छा मिले, बिजली 24/7 मिले और वायु अच्छी मिले। लोग आम आदमी कौन चाहेगा? आप कहीं भी सर्वे करो सब ये 3 चीज़ें बोलेंगे। आपको किससे उम्मीद? हमें आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? जी, विनोद जिंदल। विनोद जी, जनकपुरी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है और रूटीन की जो चीज़ें हैं जैसे सफाई डेली हो रही है, कोई ऐसी समस्याएं नहीं है। और बीजेपी के नज़र से यदि आप देखेंगे तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं इस टाइम, क्योंकि बौखलाई हुई है। तो लेकिन जनरली जो पब्लिक को है वो कोई ऐसी खास समस्याएं है नहीं। रूटीन में जो काम चल रहे हैं चल ही रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के विधायक जो मौजूदा विधायक हैं वो कोई और है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार भरोसा अपने पार्षद पर दिखाया। नहीं, पार्षद भी पार्टी के ही हैं, वो बाहर के नहीं है किसी के, आम आदमी के ही हैं। और जो पहले यहाँ विधायक थे वो भी पार्टी के ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 टर्म के बाद जनता को ऐसा लगा कि कुछ कमियां सर्वे में मिली, कहीं ना कहीं पार्टी को लगा। इस वजह से शायद बदला होगा, पार्टी ने ये निर्णय ऊपर लेवल पे लिए गए। क्या लगता है अगर प्रवीण जी जीत कर आते हैं तो क्या काम करेंगे आम आदमी पार्टी अब इस क्षेत्र में और क्या काम करेगी? क्या विकास आप लोग चाहते हैं? देखिए, यहाँ थोड़ी सी जो विकास वाली बात करें तो मेन जो रोड हैं यहाँ के, वहाँ 1-2 पॉइंट हैं कूड़े को लेकर, उनको
सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, उसको पहले विधायक भी कर रहे थे और अभी भी सबसे बड़ा है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। एक मेन वो समस्या थी, उसके लिए यहाँ पॉइंट बनाए जा रहे हैं। आप लोग किससे समाधान ढूंढते हैं अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी में कंपैरिजन किया? समाधान पिछले 12 साल से वैसे तो आम आदमी दिल्ली में कर ही रही है, और जो काम इन लोगों ने किए हैं उससे लोग जनता खुश भी है। आम आदमी के हिसाब से इन्होंने काम किया, आम आदमी को सुविधाएं दे दी तो आम आदमी खुश है। कांग्रेस की बात करें तो क्या लगता है, क्या इस बार कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाएगी? नहीं, कांग्रेस का देखिए अपना जमीनी स्तर कोई नहीं है, और कांग्रेस शायद इलेक्शन में आती भी नहीं। ये मुझे लगता है कि जहाँ तक एक कॉमन मैन के हिसाब से बात करूँ कि भाजपा की कहीं ऐसी चाल थी कि हम 3 बार से दिल्ली में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे, अपनी सरकार नहीं बना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने कांग्रेस को आगे करके इस तरह से रखा है कि कहीं ना कहीं इनके वोट काटे और हम इस बार शायद दिल्ली में अपनी जगह बना लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कामयाब हो पाएंगे। जिस तरीके से राजनीति भाजपा करती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है वोट बैंक पे फर्क पड़ने वाला है? नहीं, वोट बैंक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बौखलाहट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा की ना बौखलाहट है, क्योंकि हर बार ही वो चलती है अपनी तरफ से सारे हथकंडे अपनाती है जितना भी वो कर सकती है जनता को। अभी देखिए पिछले 1-1.5 महीना पहले तक या 20 दिन पहले तक भी भाजपा ये बोल रही थी जी केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, और अभी दोनों पार्टियां उसी फ्री की रेवड़ी पे आ गई है। इन्होंने 2100 बोला, उन्होंने 2500 बोल दिया, इन्होंने 200 यूनिट बोला, उन्होंने 300 यूनिट बोल दिया, इन्होंने 5 लाख का बोला, इन्होंने 25 लाख का बोल दिया। कांग्रेस ने चीज़ें वही दे रहे हैं उनको। रेवड़ी का जुल्मा चलेगा कहीं पर? नहीं, रेवड़ियाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आम आदमी की रेवड़ियाँ हैं, बीजेपी की हैं, कांग्रेस, अब तो सबकी रेवड़ियाँ ही हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेवड़ियाँ हैं या ये अब रेवड़ा बन जाएगा इतना में। क्या लगता है कौन सी सरकार विकास करेगी? देखो, दिल्ली में जो जनता चाह रही है ना, जो पिछले 3 बार से कर रही है, मेरे ख्याल से उसी को चाहेगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार जनकपुरी विधानसभा की समस्याएं क्या है और आखिरकार इनका मिजाज क्या है, ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। अगर जनकपुरी विधानसभा की बात की जाए तो क्या क्या समस्या यहाँ पर है? यहाँ पे गटर की समस्या है, सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है, सारी समस्या ही मार्केट में है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता चला रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं पानी देने का, बिजली देने का और साफ सफाई का। क्या लगता है कुछ कर पाए? अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इस मार्केट में कोई भी सुविधा नहीं हुई। किस सरकार से उम्मीद रखते हैं? उम्मीद 10 साल हो गए वहाँ पेशाब घर बना, आज तक चालू नहीं हुआ है। ये हम अपने खुद पर्सनल अपना सफाई करवाते हैं पैसे दे करके। परसों भी गंदगी यहाँ अपने पैसे दे करके सफाई करवाई है सबने। दूसरा, इसके अंदर जैसे इस टॉयलेट के अंदर इतनी बदबू आती है, इसका जवाब नहीं है। हम इसको पर्सनली अपने पैसों से सफाई करवाते हैं, पीछे से कोई नहीं आता है जिसके आना चाहिए। यहाँ दुकानदारों की नाक भी ऊपर हो चुकी है सूंघ सूंघ के। मतलब 10 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता तो कर रहे हैं, उनका कोई काम आपको नहीं दिखता? काम नहीं दिखाई देता है। इस सरकार से उम्मीद लगती है आपको? जो भी सरकार आए अच्छा नहीं, जो भी सरकार आए हमें काम से मतलब है। हमें ये नहीं है कि कोई भी आए, मतलब बीजेपी आए चाहे आम पार्टी आए, उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी आए मतलब काम करे मार्केट के अंदर बस। आपका कहना है कांग्रेस के टाइम में अच्छा था? कांग्रेस फिर भी काम होता था, अच्छा था, वो करते भी थे, उन्होंने किया भी है। बट इन्होंने 10 साल में तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, जो कि बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो और काम हो। बदलाव होगा तो काम होगा, हो सकता है। क्या क्या कामों की उम्मीद रखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल आए जीत कर, तो क्या क्या काम आपके क्षेत्र वो में? लोग ये इसलिए छोड़ देते हैं कि यहाँ कोई बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ हम सफाई करने क्यों जाए। हमारा कोई मतलब नहीं। सब जितने भी आते हैं सब यही कहते हैं हमारे बोर्ड तो यहाँ है ही नहीं, बोर्ड तो घरों में है, मार्केट में बोर्ड है ही नहीं, तो हम सफाई क्यों कराएं और काम क्यों कराएं। आप लोग भी तो मतदान करते ही हैं। इसी देख घर से करते हैं ना, वहाँ करते हो। मतदान करते हैं हम लोग, सारा पूरा देखते हैं, लेकिन यहाँ की मार्केट की कोई सुविधा नहीं है। गटर की सफाई नहीं होती, टॉयलेट की सफाई नहीं होती और सफाइयाँ नहीं होती बिल्कुल भी। नालियाँ साफ नहीं होती, 3-3 साल हो जाते हैं। उनको कंप्लेंट करते हैं, फिर भी कोई, ये देखो पेड़ कितने बड़े बड़े हुए पड़े हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जितने भी इसमें इतनी गंदगी हुई पड़ी है ज़रूरत से ज़्यादा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत कुछ दिया, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा। नहीं, हमारे लिए तो नहीं है। मार्केट के नहीं, मार्केट के लिए तो ये चीज़ें नहीं आती ना। मार्केट के लिए क्या आता है, सफाई आती है। जो लोगों ग्राहक आते हैं तो उनके लिए सफाई मिले, कोई भी हो। मार्केट पार्टी की बात नहीं हो रही है, मेन बात है सफाई हो रही है। यहाँ बदबू बहुत आती है, मार्केट वाले लेडीज़ आती है नाक पे हाथ रख के आते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम चाहते हैं सफाई हो। मेन बात पार्टी की नहीं है मेरे को।
मैंने किस काम हुआ मार्केट के अब अंदर। तक सड़क नहीं बनी 10 साल में। अभी आपने मेरी तरफ करो, अभी आपने मुफ्त बिजली के लिए कहा, किसको दी मुफ्त बिजली? तुमको मिली? हमें डबल हो गई। तुमको मिलती है मुफ्त बिजली? आप बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी क्या आपको मुफ्त बिजली मिलती है? आपका बिजली का बिल आता है कि नहीं आता? आता है, लाजमी है, सब चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जनता की बात हो रही है, जनकपुरी विधानसभा की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं, क्या वो अपने दावों पर खरे उतर पा रहे हैं, आपको लगता है या नहीं? आप मेरे सामने एक वो बंदा लाइए जिसको मुफ्त बिजली मिली, एक बंदा मेरे सामने पेश कीजिए, या केजरीवाल पेश करेगा जी इसको मुफ्त बिजली मिल रही है, तब मैं मान जाऊंगा मुफ्त बिजली देते हैं। मेरे को तो आज तक एक भी बंदा नहीं मिला। मैंने हजारों लोगों से पूछा तुम्हें बिजली मुफ्त है? कहते नहीं जी हम तो बिल देते हैं। क्षेत्र के विकास कार्य की बात की जाए तो विकास तो उसके अपने घर का किया उसने अपना, और अपनी सेहत का। उसकी पुरानी फोटो देखो और अब की फोटो देखो, या उसका पुराना घर देखो। मैं ये भी नहीं लूंगा, मैं कार भी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। उसका विकास देखो बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी क्षेत्र का तो विकास नहीं हुआ, जहाँ पर रहते हैं आपको पता होगा। वैसे क्या उम्मीद रखते हैं कौन सी सत्ता आकर आपके क्षेत्र का विकास करे, आप लोगों के लिए काम करे? देश का बेड़ा गर्क करने वाला केजरीवाल है। सुनिए, सबसे पहले देखिए मुफ्त बांटना शुरू किया। मुफ्त अपने घर से ला के दे रहा है, कहाँ से लेके दे रहा है? हमारे टैक्सों के से दे रहा है ना मुफ्त, जो भी दे रहा है हमारे से टैक्स लेके लोगों को, गरीबों को दे रहे हैं। मुफ्त में वो कुछ भी नहीं दे रहा, किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा, सारा यहाँ से लेके। ये बड़ी गंदी आदत है, ये हैबिट जो है वो बहुत गलत है। जैसे केजरीवाल कर रहा है, फिर दूसरी पार्टियां भी करेंगी। देश का बेड़ा गर्क। पार्टियां तो अब करती हुई नजर भी आ रही हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो को देखा जाए या कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा जाए, कहीं ना कहीं वही मुफ्त की रेवड़ियां अब आगे बढ़ाने की बात भाजपा भी करती हुई नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं, एक मिनट, मुफ्त की रेडियां किसने शुरू की? भाजपा ने क्या केजरीवाल वो ने? तो अरविंद केजरीवाल ने ही की, ये बात फैक्ट है कि शुरू बिल्कुल पागल है अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल पागल है। मैं तो स्क्रीन के ऊपर बोल रहा हूँ आपकी उसके ऊपर। मुफ्त का क्यों देना शुरू किया? एक चीज भी मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए। बस का किराया जो है ना वो भी मुफ्त नहीं होना चाहिए। औरतों को मैं इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे किस लिए दें? किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। कुछ मुफ्त में नहीं, जो पैसे जिसके पास पैसे ले वो सामान ले ले, उसमें मुफ्त क्या लगता है जो सेवाएं मिल रही हैं वो मिलनी चाहिए, नहीं नहीं, मिलनी? गरीब आदमी के लिए तो ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं, पर गरीब आदमी जो ऐसे लेडीज काम करने वाले घरों में आती हैं, बस में फ्री होता है, वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि खराब है, बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही खराब कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। महंगी फीसों की बात की जाए, प्राइवेट स्कूलों की फीसों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो अच्छी मिल रही है। बच्चों को तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते ही होंगे। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, इसलिए आपको नहीं मालूम। आप मत बोलिए, अपने जबरदस्ती शब्दों का उच्चारण मत कीजिए। मैं बताऊं आपको, करें ना गरीब आदमी के लिए, भाई साहब ने कहा गरीब आदमी के लिए। मैंने बस में देखा लेडीज 50,000 का उसके हाथ में फोन था, कह रही है जी मैं गरीब हूँ, मुझे फ्री में ट्रेवल करने का मौका दिया जाए। वो फ्री, वो गरीब है? 50,000 का जिसके हाथ में फोन है वो गरीब नहीं है। गरीब को तो कुछ भी मिलता भी नहीं। मतलब इसका एक पैमाना तय करना वाला, ये रिक्शे वाला या दूसरा गरीब जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, जो बस में सफर कर रहा है, सर्विस करने के लिए जा रहा है, 20,000 की 50,000 की सर्विस कर रहा है, तनख्वाह ले रहा है 50,000, वो गरीब कहाँ से हो गया? मतलब एक पैमाना तय करना चाहिए गरीबी रेखा का लेकर। गरीब, मैं पहली बात सुनो, गरीब कोई भी नहीं। वो अमेरिका वाला ना, एक नागरिक आया वो यहाँ घूमने के लिए, कहता है जहाँ की जनता 40 रुपए किलो आटा लेके खा रही है, वो गरीब तो हो ही नहीं सकता मुल्क, वो तो बहुत अमीर मुल्क है। कहता मैं, आप लोगों का साफ साफ कहना है कि फ्री की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जो दे रहे हैं वो गलत है। अब आप लोग एक बदलाव देखना चाहते हैं, मौका किसी और को देना चाहते हैं। बदलाव नहीं, फ्री की रेवड़ियाँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो मर्जी, मैं कहता हूँ तुम केजरीवाल को ले आओ, लेकिन फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए। केजरीवाल जी को बोल दो कि फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए। महिला हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ? यहाँ का तो कुछ भी नहीं है हमारे देखते देखते तो। और ये देखो कि बस फ्री करा की है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेडीजों के लिए बस भी नहीं रोकते, बस फ्री होने का फायदा कुछ नहीं है। 2-2 घंटा लेडीज खड़ी रहती है, बस नहीं रुकती, बस नहीं रुकती है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो एक अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे दे रहे हैं, उसमें इलाज मुफ्त करा रहे हैं। काम उन्हें अच्छा कराइए तो हमारी समझ में ही है। पर ये बस का गलत है, बिल्कुल नहीं रोकते, बस खड़ी रहती है लेडीज, परेशान रहती है। क्या चाहते हो, सरकार बदले? सरकार क्यों बदले? सरकार तो हमें तो केजरीवाल अच्छी है। केजरीवाल की सरकार अच्छी है लेकिन काम अच्छा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार अच्छी है लेकिन काम अच्छा नहीं है। कुछ और लोगों के पास आगे बढ़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है और वो जनकपुरी विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां लोग अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार बदलने की भी वे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं,
जनकपुरी ही विधानसभा में और वहां की जनता से जानते हैं कि आखिरकार वहां की जनता की और क्या क्या शिकायतें हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरजीत नाम है जी। सुरजीत जी, जनकपुरी विधानसभा की बात की जाए, क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ पे तो नालियों की तो बड़ी समस्या है, देखनी नहीं कहाँ से पानी की जो बड़ी दिक्कत हो रही है जी। बस यही दिक्कत है हमारी। वोट किसको देना चाहेंगे? सरकार बदलना चाहेंगे? सरकार तो बदलना चाह रहे हैं, तो बीजेपी को लाना चाह रहे हैं जी। आकर काम करेगी? बिल्कुल करेगी। दिल्ली सरकार के कामों में तो बाधा बनती नजर आती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। लगता है बदलाव होगा? हाँ जी बदलाव तो होना ही होना है। सबसे पहले क्या काम चाहेंगे अगर भाजपा जीत कर आती है आपके क्षेत्र में? क्या काम करें? काम धंधे होने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए सबके लिए, यही होना चाहिए जी। अब मकान देने का दावा करा था मोदी जी, वो नहीं दे पाए, रोजगार देंगे? देखो जी, सभी कहते रहते हैं ऐसा, तो कोई कह रहा है 2100 रुपये देंगे, कोई कह रहा है 2500 रुपये देंगे, देने में तो सभी कर रहे हैं। कौन सा लाभ लेना चाह रहे हैं, 2100 या 2500? 2500 वाले ही देखेंगे। 2500 वाला देखेंगे, 400 का मुनाफा देखेंगे। और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश है, मैं यहाँ 23 साल से नौकरी करता हूँ। मगर आज तक ये कूलर नहीं उठा पाते हैं लोग। स्कूल है विकास नगर, पूरा गढ़ है, मगर वहाँ ये लोग नहीं कह पाते कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है। इससे अच्छा तो प्राइवेट में बच्चों को डाले, प्राइवेट में वो सरकारी में डालने से क्या फ़ायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल की फीसें इतनी ज्यादा हैं, तब भी तो आप लोग अपनी आवाज उठाते हैं कि प्राइवेट स्कूल की फीसें कम। हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि ना कोई लड़के को वही पढ़ाया जाता है जो लड़का पहले से जानता है। क्या फायदा? आप समाधान किस सरकार से खोज रहे हैं? बीजेपी से, क्योंकि यूपी में उन्होंने काम किया है, वो कोई काम नहीं कर सकता। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुधरी? बिल्कुल सुधरेगी, आगे सुधरेगी। सुधरेगी मतलब कि स्टेट में बीजेपी आएगी तो सुधार होगा, केंद्र में रहते हुए सुधार नहीं? मैम आप यूपी में जाके देखिए, यहाँ की रोड गढ़ है पूरा विकास नगर, मगर अगर कोई प्रेग्नेंट औरत जा रही है तो बीच में कोई उसकी डिलीवरी हो जाए, हॉस्पिटल में पहुँच नहीं सकती है। तो जब आएगी, जब कुछ बदलेगी, जब आएगी तभी तो बदलेगी मैम। चलिए, सरकार बीजेपी की आएगी तो कहीं ना कहीं बदलाव भी होगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी समस्या क्या है। उम्मीद है दिल्ली सरकार से, या सरकार बदलना चाहेंगे? सरकार बदलना चाहेंगे जी, इस बार तो। इस बार बदलना चाहेंगे। लगता है दूसरी सरकार आकर क्षेत्र में विकास करेगी? ये देखो हो या ना हो, ये तो बात देखो कोशिश तो एक बार बनती ही है कि हम सरकार बदलें, शायद हमारी मार्केट की सुनवाई हो, कुछ सुनवाई हो, और कहीं ना कहीं लोग सरकार बदलने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे बात करते हैं। मैम, आप मार्केट में आए हैं। हाँ जी। क्या क्या समस्याएं लगती हैं, क्या क्या समस्याएं इस जनकपुरी विधानसभा में? बहुत सारी समस्या है मैडम। यहाँ तो सबसे पहले तो ना रोड है, ना सीवर की वो है फैसिलिटीज़, कुछ नहीं है यहाँ। कूड़ेदान नहीं है, और मार्केट बरसातों में आओ तो बिल्कुल निकल नहीं सकते घर से बाहर। आप गृहिणी हैं, अरविंद केजरीवाल द्वारा तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त। पानी साफ आता है, पानी मुफ्त तो मिल रहा है, लेकिन पानी साफ तो आए ना। पानी से ही तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, लगता है कि उन योजनाओं को खास तौर से आप घर की गृहिणी हैं, उसके फर्क पड़ेगा? हमें कुछ नहीं मिला। मिडिल क्लास हमेशा मारा जाता है, सारा टैक्स भी वही भरता है, कुछ नहीं मिलता। केजरीवाल तो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अब वो मिडिल क्लास वर्ग के बारे में सोच रहे हैं। केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि आने वाला बजट कहीं ना कहीं टैक्स पेयर जो टैक्स टेरर से गुजर रहा है, उसके लिए सुविधाजनक हो, उनको इतना परेशान न हो। कहने और करने, कथनी और करनी में फ़र्क होता है ना मैडम। तो यही बात है कि कब से सुन रहे हैं हम, मिडिल क्लास ही मारा गया है। निचला वर्ग उनको सब कुछ मिला, ऊपर हाई अप रह गया, हम मिडिल क्लास को कुछ फैसिलिटीज नहीं मिली है। बच्चों की बात की जाए, बच्चों की शिक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सरकारी स्कूल बनाए, तमाम योजनाओं का ऐलान करा, स्कॉलरशिप्स का ऐलान करा, उसको लेकर क्या कहें? स्कूल तो अच्छे बनाए उन्होंने, नो डाउट। स्कूल कह सकते हैं कुछ काम अच्छे करें, लेकिन कुछ काम में, हाँ, कुछ काम से परेशान है। तो क्या सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार देंगे तो भी वो भी आके कुछ नहीं करेगी, जो है उसी को और अच्छा बनाया जाए ना। अरविंद केजरीवाल को मौका देना नहीं, मौका हर किसी को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अगर जो अभी प्रत्यक्ष में है, अभी तक तो इलेक्शन हुए नहीं, जब होंगे उसके बाद का बताएंगे। बाकी ये जो है वो और अच्छा काम करे ना, ताकि आगे आने वाली सरकार को भी मौका मिले। यहाँ के मौजूदा विधायक की बात की जाए, जो यहाँ पे मौजूदा विधायक है, अगर उनके कार्यों की बात की जाए तो क्या उन्होंने, कहाँ है विधायक? वो जब कभी जुम्मा आ जाए तो आ जाए, वो भी बार बार से कभी अंदर घुस के देखिए ना, गलियों का हाल देखिए, पता चले। आधी गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी के लिए बना रहे थे सीवर लाइन, आधी डली, आधी रह गई, छोड़ गए हैं। मतलब कमियां बहुत है, वो तो है। चाहे आज ये विधायक आए, चाहे कोई विधायक है, वो अपना ही सबसे रोटियां सेकते हैं, आम वर्ग का कोई ध्यान नहीं देता।
वो महिलाओं की साफ तौर पे शिकायत है कि आम वर्ग का कोई ध्यान नहीं देता है। एक बार आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी मिलने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। जनकपुरी विधानसभा की जनता अपनी समस्याओं से परेशान है। कहना यही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम अच्छे किए हैं तो कुछ कामों में खामियां भी बहुत ज्यादा हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। मनोहर जी, आपकी जनकपुरी विधानसभा में और खासतौर से इस क्षेत्र में किस तरीके की परेशानी? बहुत परेशानियाँ हैं, पानी की परेशानी है और सीवर की परेशानी है और कोई गलियाँ बनाने में 15 साल से गली नहीं बनी हमारी कोई भी। ये जो बननी चाहिए टूटी फूटी सड़कें बनाते नहीं हैं, कंप्लेंट करने पर भी कोई नहीं आता है। 5 सालों में किसी भी तरीके कोई विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ? कोई हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं आया। पानी की समस्या आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पानी साफ दे रहे हैं और बिजली पानी का बिल भी नहीं ले रहे हैं। पानी आ ही नहीं रहा तो साफ किस बात का होगा? और जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल आप लोगों के लिए लागू कर रहे हैं, संजीवनी योजना की बात की जाए, तमाम सुविधाओं की बात की जाए, क्या लगता है उससे आपको फायदा होगा? संजीवनी योजना को रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है, उसका फायदा क्या हमारे को? पता करने जाओ तो रजिस्ट्रेशन वाला मिलता ही नहीं वहाँ पर। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चुनाव जीत कर आएंगे तो सब कुछ मिलेगा। पता नहीं, आगे नहीं मिला तब क्या मिलेगा? क्या चाहते हैं? जिस तरीके से क्षेत्र में समस्याएं हैं, बदलाव होना चाहिए। जैसे संजीवनी उन्होंने चलाई है, उसका रजिस्ट्रेशन वाला बंदा तो है यहाँ पर, कोई आता ही नहीं है। इनके ऑफिस में जाओ तो मिलता ही कोई नहीं है वहाँ पर। किस सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो? हम तो कहते हैं जो सरकार अच्छी है, जो काम करे अच्छा करे, हम तो ये कहते हैं। जो भी सरकार है काम करे, अच्छा करे, ऐसा लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। किशन जी, समस्या है क्या? समस्या बहुत हैं, ये वादे ज़्यादा हो रहे हैं, काम कम हो रहा है। अब जैसे इन्होंने यमुना कहा था साफ़ करेंगे, वैसे ही है, आप जाके देख लो, डुबकी लगाओगे तो महीना आप बीमार ही रहोगे। दूसरा इन्होंने और कहा जी ये क्या नाम है, ये देंगे पुजारियों को देंगे, फलाना देंगे। अगर पुजारियों को देना था, जब उनको मौलवियों को दिया उसी समय दे देते। अब क्यों कह रहे हैं? पहले दे देते। अब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चुनावी जुमले हैं? हाँ, ये फिर बाद में फिर ओके जी इसको देंगे उसको देंगे, बाद में मुकर जाएंगे। लेकिन हर वर्ग को एक साथ लेकर चलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। 10 साल में जो सरकार आई उसने इस चीज के बारे में सोचा। उससे पहले पिछले 75 सालों की बात की जाए, कई सरकारों ने दिल्ली में शासन करा, लेकिन कभी किसी ने किसी के बारे में नहीं सोचा। ऐसा है, बहुत घोटाले हुए हैं। ये ट्रकों का इन्होंने जो बेचा 500-700 रुपये का या 800 रुपये का, उसमें आप देखो बैटरी 800 रुपये की होगी और इन्होंने इतना सारा घपले कर दिए। ये होगा? ये मतलब इतना लूट मार मचा रखी है। कम से कम देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। और इतने मंत्री जेल गए, अभी शराब के चक्कर में ये भी जेल गया। लेकिन कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ। आरोप साबित तो देखो अभी होगा। अभी उन्होंने कोर्ट ने क्या इसको छोड़ दिया? कोई जमानत पे है, बेल पे है, आरोप तो अभी कायम है, छूटे नहीं है बिल्कुल। जब आरोप छूटेंगे तब ये कह सकते हैं। क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र की समस्या का समाधान की उम्मीद किस सरकार से रखते हैं? ऐसा है, जो अच्छा काम करेगा पब्लिक उसको वोट दे, मैं ये कहता हूँ। 5 साल के विधायक ने अच्छा काम नहीं किया। विधायक तो कभी नजर आते ही नहीं, किसी से सबसे पूछ लो, जनता से कभी आते ही नहीं। तो आना चाहिए, जैसे वोट मांगने आते हैं ऐसे कभी कभी चक्कर मारना चाहिए, महीने में 2 महीने में चक्कर मारें, पब्लिक की समस्याएं सुनें, उसको ठीक करें, तो तभी होता है ना। अब इलेक्शन है तो ये भी उसको बच्चों को भी दे देंगे शिक्षा, फलाना को भी दे देंगे। 10 साल में फिर क्यों नहीं किया? अगर आज उनको डर है हारने का तो इसलिए बार बार रोज़ नए से नए चुनावी वादे कर रहे हैं। पूरे करेंगे तब बात बनती है ना, जनता तो तभी मानेगी ना जब आप 10 साल में ऐसे ये काम करें तो बढ़िया था, फिर वोट भी हम देंगे। ये थोड़ा लगता है आपको कि जो 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता पर शासन कर रहे हैं, ये शासन बदलना चाहिए? बिल्कुल शासन बदलना चाहिए। दूसरों को मौका दो ना एक दफ़ा और भी। अगर वो भी नहीं करेंगे उनको भी निकालेंगे हम किसी पार्टी में नहीं हैं, पर जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है। हमसे बात करने के लिए तो ये दिल्ली की आवाम थी, जनकपुरी विधानसभा की आवाम थी, जिन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और साफ तौर पे कहते हुए नजर भी आए कि दूसरी सरकारों को भी मौका देना चाहिए और जो अच्छा काम करेगा उसको रखने में अच्छा लगेगा और अगर काम नहीं करेंगे तो उसको भी बदल डालेंगे। देखना यही होगा कि 5 फरवरी को किसको मतदान मिलता है और 8 फरवरी को फैसला किसके हक में जाता है। क्या झाड़ू एक बार फिर से दिल्ली में कमाल करेगी या फिर इस बार कमल खिल के रहेगा? वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।